हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय कौन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। पहला, दुबकना। दुबकना का अर्थ है डर कर छिप जाना, तो इसे ग से मिलाएंगे। पोथी, पोथी को मिलाएंगे पुस्तक से। छन्ना, छन्ना को मिलाएंगे छानने की चीज़ से। कुतरना, कुतरना को मिलाएंगे पहने दांतों से, काटना से। पांचवा, धाता, धाता को मिलाएंगे दौड़ता भागता से। प्रश्न 2, कविता पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कविता में किस शरारती जीव की बात की गई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कविता में चूहे की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, शरारती जीव ने किन किन चीज़ों को कुतर दिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे शरारती जीव ने कुर्ते के बटन, तस्वीर, रस्सी, चप्पल, जूते और किताबें कुतर दी। तीसरा, दोना खाली क्यों रह गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोना खाली इसलिए रह गया क्योंकि उसमें जो मिठाई रखी थी उसे चूहा उठा ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, कविता में कबाड़ी किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कविता में कबाड़ी चूहे को कहा गया है क्योंकि वह सारे कागज़ को कुतर कुतर कर घर को रद्दी से भर जाता है। पांचवा, कौन कविता के कवि का क्या नाम है। तो यहाँ लिखेंगे कौन कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, उनके चित्र बनाकर नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपके घर में जो जो अन्य शरारती जीव घुस जाते हैं आप उनके चित्र यहाँ पर बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगाकर उनके नाम लिख दिए हैं, जिसे देखकर आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला, कौन। कौन से वाक्य बनाएंगे। दरवाजे पर कौन है। दूसरा, किसका। तो वाक्य बनाएंगे यह पेन किसका है। तीसरा, किसने। तो वाक्य बनाएंगे यह चित्र किसने बनाया है। चौथा, कैसे। तो वाक्य बनाएंगे तुम कैसे हो। पांचवा, किसे। तो वाक्य बनाएंगे यह किताब किसे देनी है। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इस कविता में चूहे को कबाड़ी कहा गया है। आपके घर पर कबाड़ी आता होगा। वह किस किस तरह के सामान ले जाता है, वह सामान को कहाँ ले जाता है और उसका क्या करता है। अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करें और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे कि कबाड़ी जो सामान लेकर जाता है वह सामान को कहाँ ले जाता है और उसका क्या करता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे घर से कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कापियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे आदि से बनी चीज़ें ले जाता है। हमारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देता है, जहां उनको गलाकर फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे।
आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। खाना पीना घर में बना माँ की पसंद का खाना व उनकी पसंद का पेय पदार्थ पीना। गतिविधि काम वाले शब्दों का चार्ट बनाइए, जैसे खाना, पीना, खेलना, कूदना, तैरना आदि। तो आपको चार्ट बनाना है जिसमें काम वाले शब्द जैसे खाना, पीना, खेलना, कूदना, तैरना आदि चित्र के द्वारा आप दर्शाएंगे। खेल, भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जो कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ पर जो गतिविधि दी गई है उसमें तिरंगे का महत्व बताइए। तो आपको तिरंगे के महत्व को बताना है, उसके ऊपर आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। मध्य में सफ़ेद रंग होता है जो शांति, शुद्धता तथा सत्यता का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक है। ध्वज के मध्य में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। चक्र हमें निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तिरंगे का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तिरंगा भारत देश की आन बान शान है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें तिरंगे के महत्व को बताते हुए लिखी हैं। आप भी इसी प्रकार तिरंगे का महत्व बताते हुए कुछ लाइनें लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।